महाराष्ट्र तट से टकराया निसर्ग, मुंबई पर तूफान वाली आफत, बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक बंद, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है तूफानी हवा। अलीबाग में तूफान निसर्ग का लैंडफॉल, मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। तूफान निसर्ग के मद्देनजर महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों से अब तक करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। एनडीआरएफ की 8 यूनिट्स और नेवी की 5 यूनिट्स को शहर के कई स्थानों पर किया गया तैनात। 6 घंटे में कमजोर हो जाएगा तूफान, मुंबई से शाम 7 बजे तक विमानों की आवाजाही पर रोक, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी समुद्र में ऊंची लहरें, चल रही तेज हवा। निसर्ग तूफान ने रायगढ़ में मचाई तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान, 3 घंटे रहेगा असर। तूफान गुजरात से नहीं टकराएगा, हालांकि द्वारका में समुद्र में उठा ऊंचा ज्वार। चक्रवाती तूफान निसर्ग का राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है असर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 12 झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद समेत कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से की बात, वहीं पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ साइक्लोन को लेकर की बैठक और एनडीएमए एनडीआरएफ के साथ तैयारियों की समीक्षा। कोरोना संकट में निपटने के उपायों पर सीएम नीतीश कुमार का संदेश, कहा हमने हर स्तर पर की व्यवस्थाओं की समीक्षा, कहा सबके प्रयास से अब तक बेहतर था। बिहार की जनता को सीएम नीतीश का संदेश, मास्क पहनना है बेहद जरूरी, खुद पहने दूसरों को भी करे प्रेरित, मास्क निर्माण के लिए जीविका समूह का जताया आभार। सीएम ने प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार में ही रोजगार का किया वादा, कहा लोगों के हुनर के मुताबिक दिया जाएगा काम। सीएम नीतीश ने कहा क्वारंटीन सेंटर में 5 लाख से ज्यादा लोग, बाहर से आए लोगों को 14 दिन सेंटर में रखा गया, प्रति व्यक्ति 5300 रुपए खर्च। नीतीश ने महामारी के खिलाफ लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का किया अभिनंदन, कहा डॉक्टर्स, नर्स और सभी कोरोना वॉरियर्स की वजह से बिहार में कोरोना का कम पड़ा प्रभाव। गांव शहर हर जगह न्यूज 18 पर लोगों ने सुना सीएम नीतीश का संदेश, सीएम ने मजदूरों को रोजगार का दिया भरोसा, कहा नहीं है कोई प्रवासी। मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने रिमोट से किया अनावरण। सीएम नीतीश कुमार ने प्रसिद्ध समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, सीएम ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बिहार में फिर से धरने की सियासत की शुरुआत, आज हम प्रमुख जीतन मांझी बैठे धरने पर, राशन के नाम पर राजनीति करने का आरोप। बीजेपी की रैली की तारीख बदलने पर आरजेडी ने भी बदली रणनीति, अब 7 जून को ही आरजेडी का अधिकार दिवस, समर्थक बजाएंगे थाली कटोरा। अमित शाह की वर्चुअल रैली के तेजस्वी के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव गरीब और मजदूरों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे। 7 जून को गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर भागलपुर में तैयारी में जुटी बीजेपी जिला कमेटी, जिलाध्यक्ष ने मीटिंग कर रैली के प्रसारण की तैयारी की रूपरेखा। अनलॉक 1 के सड़कों पर जाम लगने की शुरुआत, पटना के बाईपास पर लगी वाहनों की लंबी कतार, हजारों गाड़ियां जाम में फंसी। बिहार में आज से अंचल कार्यालयों में काम शुरू, प्रमाण पत्र बनवाने के साथ अपडेट कराना भी संभव, कार्यालयों में पहुंचने लगे हैं लोग। नालंदा की युवती के शव को पटना के सबलपुर घाट पर ठिकाने लगाते पकड़े गए रिश्तेदार, ग्रामीणों ने एक ही जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। वहीं 4 लोग मौके से भागने में हुए कामयाब, घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा शांत कराने को लेकर पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। आरा से मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस दानापुर के एक घर में जा घुसी, जोरदार टक्कर की वजह से घर क्षतिग्रस्त, बाल बचे, घर में सो रहे 6 लोग। मुंगेर में सड़क हादसे में 2 की मौत, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल, गाड़ियों में की तोड़फोड़। बेगूसराय में आम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लौटा था घर, फुलवरिया थाना के बारो गांव की घटना। शिवहर के पुरनहिया के बसंतपट्टी दुबे टोला में ईंट से कूचकर पत्नी की हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गया के कोतवाली थाना के झीलगंज में युवक ने सास ससुर की चाकू मारकर की हत्या, पत्नी पर भी किया वार, हालत गंभीर, आरोपी फरार। रोहतास में जमीन विवाद में बेटा बना जल्लाद, रॉड से मारकर पिता की हत्या, नासरीगंज थाना क्षेत्र के पडूरी गांव की घटना। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में कोरोना से बचाव को लेकर प्रबंधन अलर्ट, कॉलेज में सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया। भागलपुर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौट रहे श्रमिकों की मदद को आगे आया अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, फूड पैकेट्स और पानी की बोतलों का किया वितरण।
गोवा के मडगांव से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भागलपुर लौटे प्रवासी मजदूर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन के लिए भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। कटिहार में कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन का जागरूकता अभियान, लोगों से बाजार में मास्क पहनकर आने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। अनलॉक 1 में सासाराम में खुली दुकानें, कोरोना वायरस से बचने को लेकर दुकानदारों का जागरूकता अभियान, नियमों के पालन की अपील। खगड़िया के कासिमपुर गांव में एक खेत के गड्ढे से पानी का रिसाव, अलग तरह की गंध मिलने पर स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर को लेकर तेजस्वी के आरोपों पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार की सफाई, कहा मामले की चल रही जांच। हालांकि इस मामले पर अभी तक आरोपी विधायक अमरेंद्र पांडे से नहीं हुई पूछताछ। कटिहार में 9 लोगों ने कोरोना को दी मात, जिले में अब तक 57 कोरोना मरीज हो चुके हैं ठीक। अनलॉक 1 में कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रहे लोग, गया स्टेशन से खुल रही बसों में सीट पाने के लिए मारामारी, बसों की छत पर बैठकर सफर कर रहे लोग, नहीं दिख रही सोशल डिस्टेंसिंग। समस्तीपुर में अनियंत्रित ट्रक ने 8 लोगों को कुचला, हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 जख्मी लोगों का डीएमसीएच में इलाज। हाल ही यूपी के 30बरा गांव के पास हुआ हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में लगाई आग। बांका में घरेलू विवाद में पत्नी की चाकू से कूटकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी पति फरार, घोरैया थाना के घोड़ा बाजार की घटना। शेखपुरा के बेलौनी गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 1 महिला समेत 6 लोग घायल। मधेपुरा में अस्पताल में नर्सों का प्रदर्शन, सुरक्षा से खिलवाड़ का लगाया आरोप, कोरोना मरीज भी कर रहे हंगामा। लंबे समय बाद आज झारखंड विधानसभा गुलजार हुआ, नवगठित सभापतियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें नवगठित कमेटियों के सभापति हुए शामिल। रांची की कुसाई कॉलोनी में राशन वितरण के दौरान ताक पर नियम, सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उड़ी धज्जियां, पुलिस ने हालात पर पाया काबू। धनबाद के तोपचांची में पानी सप्लाई को तोड़े जाने को लेकर 2 गुटों में जमकर चली लाठियां, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। कल राज्य में मिले कोरोना के 53 मामलों में रिम्स में मिले 6 केस, 2 एमबीबीएस इंटर्न मिली पॉजिटिव, दोनों के संपर्कों को खंगालने में जुटा प्रबंधन। अनलॉक 1 में रांची की सड़कों पर उतरे ऑटो, सवारी नहीं मिलने से मायूस दिख रहे चालक, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हो रहा पालन। राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सोनू खातून की मदद के लिए उठे हाथ, प्रशासन ने दी 20,000 की आर्थिक मदद, आर्थिक तंगी की वजह से सब्जी बेचने को मजबूर थी चैंपियन। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर देवघर साइबर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, उनके पास से 15 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक और 10 पासबुक भेजा। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में 3 बड़ी गाड़ियों में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। लातेहार सदर प्रखंड के केंद्रीय विद्यालय का क्वारंटीन सेंटर बदहाल, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, सेंटर पर हर तरफ गंदगी का भंडार। बोकारो में रेलवे के दोहरीकरण में लगी है निजी कंपनी की एक हाईवा और एक पोकलेन मशीन को नक्सलियों ने किया आग के हवाले, पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। जामताड़ा के नारायणपुर के 9 मजदूर मद्रास में फंसे, ठेकेदार उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं, परिजनों ने वापसी की लगाई गुहार। सरायकेला में एक कोरोना मरीज स्वस्थ, 3 अन्य की हालत में सुधार, प्रभावित इलाकों से कंटेनमेंट जोन हटाने से प्रशासन का इनकार। एनएचएआई की लापरवाही से धनबाद में तोपचांची के लोग परेशान, काम के दौरान पानी की पाइपलाइन को किया क्षतिग्रस्त, 150 से अधिक घरों में पेयजल की किल्लत। लोहरदगा में शहर के बाद ग्रामीण इलाकों में भी खुले बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे ग्राहक और दुकानदार। जमशेदपुर में मानगो तालाब थाना क्षेत्र के तालाब में मिला नवजात का शव कब्ज में लेकर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। चतरा के सिमरिया में बिजली कटौती से लोगों की बढ़ी परेशानी, चुप्पी साधे बैठे हैं नेता और अफसर, उमस भरी गर्मी में तड़पने को मजबूर लोग। कारखाना के सुरक्षित संचालन के लिए सरकार ने जारी किया 30 पॉइंट गाइडलाइन, सरायकेला जिले के नियम पालन करने में जुटे फैक्ट्री संचालक, कारखाना निरीक्षक भी दिख रहे मुस्तैद। कपड़ा जूता चप्पल की दुकानें नहीं खोलने के निर्देश से बोकारो में भड़के कारोबारी, सरकार पर दोहरी नीति का लगाया आरोप, आर्थिक तंगी से उबरने के लिए दुकान खोलने की मांगी मंजूरी। हजारीबाग में कल 5 नए मरीज मिले कोरोना संक्रमित, तो दूसरे राज्यों से पहुंचने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे सभी, अब तक 41 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। सरायकेला में मिला कोरोना का 6ठा मरीज, जमशेदपुर के टीएमएच कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती, 24 मई को 5 साथियों के साथ चेन्नई से लौटा था युवक। गढ़वा के भट्टी मोहल्ले से 26 पुड़िया हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्यों के बारे में दी जानकारी, अवैध कारोबार पर रोक लगाने में जुटी पुलिस। झारखंड सरकार के अनुरोध पर चक्रधरपुर रेल मंडल ने कई ट्रेनों के ठहराव पर लगाई रोक, मेडिकल जांच को आधार बनाकर की गई मांग, कोरोना संक्रमण बढ़ने की थी आशंका।
गिरिडीह में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में जुटा वन विभाग। नदी किनारे 10 किलोमीटर की दूरी तक होगा पौधारोपण। पड़ती भूमि के साथ ही जंगली इलाकों में कराया जाएगा पौधारोपण। लोहरदगा के किस्को में नक्सलियों का उत्पात। बाखर बॉक्साइट माइंस में कई वाहनों और मशीनों को लगाई आग। करीब 8 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। पलामू में आपसी रंजिश में गैंगस्टर कुणाल सिंह की अपराधियों ने चलती कार में गोली मारकर की हत्या। अपराधियों ने अघोर आश्रम के पास कुणाल सिंह पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। सासाराम के नए सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने सासाराम सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। सुविधाओं का लिया जायजा। स्वच्छता पर विशेष बल देने पर दिया जोर। अनलॉक 1 में 70 दिनों के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी। गुब्बारे और खिलौने बेचने वाले यूपी से आए 60 से ज्यादा बंजारा परिवार जमालपुर में फंस गए थे। गर्मी शुरू होते ही गया के कई इलाकों में पेयजल का संकट गहराया। गेबाल बिघा डोम टोली के लोगों ने की पानी सप्लाई नहीं होने की शिकायत। दूर से ढोकर लाना पड़ता है पानी। पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा विधायक ने श्रमदान से की सड़क की मरम्मती। रोड के नवनिर्माण का समीर मोहंती ने दिया भरोसा। सिमडेगा में अवैध माइनिंग में लगे 2 हाईवा गाड़ी को खनन विभाग ने पकड़ा। बिना चालान के ही चल रही थी दोनों गाड़ियां। आगे की कार्रवाई में जुटा प्रशासन। लोहरदगा में अवैध पत्थर लदा हाईवा गाड़ी जब्त। बिना माइनिंग चालान की चल रही थी गाड़ी। नियम के मुताबिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए 2 कोरोना मरीज। जांच में नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। विदाई समारोह में तमाम अधिकारी रहे मौजूद। देवघर में भूमि विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक पर आए थे 3 अपराधी। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। गुमला में आंधी और बारिश से नुकसान। बिशुनपुर में कई लोगों के घर पर गिरे पेड़। आशियाना बर्बाद होने से प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बोकारो में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी भेजा गया जेल। प्रेम जाल में फंसाकर किया था शारीरिक शोषण। पीड़ित पिता ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। चाईबासा के किरीबुरु में सेल के आवास पर अवैध कब्जा जमाए लोगों में खलबली। 15 दिनों में आवास खाली करने का मिला नोटिस। प्रबंधन से वार्ता नहीं करने जा रहे लोग। मुंगेर जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से गंगा पर निर्मित रेल सह सड़क पुल के अप्रोच पथ का निर्माण कार्य बाधित। प्रशासन ने अप्रोच पथ के लिए बनने वाले कई पिलरों के लिए जमीन मुहैया नहीं कराई। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64,74,000 के पार। अब तक कोरोना वायरस से 3,89,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में कोरोना केस 2 लाख के पार। 24 दिन में आए 8,909 नए मामले। देश में कोरोना से अब तक 5,815 लोगों की मौत। इलाज के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 177 मरीज। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4,273। राज्य में अब तक 26 की मौत। झारखंड में कोरोना का नहीं थम रहा वार। कल मिले 53 नए पॉजिटिव। 728 तक पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। मरीजों का आंकड़ा 72,000 के पार। अब तक 2,465 लोगों की मौत। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 17,500 के पार। अब तक 1,092 लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी। 22,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 556 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। राजस्थान में कोरोना से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। 9,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमित। जयपुर में आंकड़ा 2,000 के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 564। छत्तीसगढ़ में करीब 2 महीने बाद सड़कों पर दौड़ी सिटी बसें। रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 378 सिटी बस चालू। दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास जरूर। राजस्थान में आज से शुरू हुआ रोडवेज बसों का संचालन। 200 से ज्यादा रूट्स पर चल रही ट्रेनें बसें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा सख्ती से पालन। टिड्डियों पर होगा जोरदार वार। सीएम आवास पर टेरर कंट्रोल पर बनी रणनीति। 2800 स्प्रे मशीन से होगा टिड्डियों पर स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर मोहम्मद इस्माइल और फौजी भी शामिल। इस्माइल कई आईडी अटैक और कार में बम लगाने की घटना को दे चुका है अंजाम। गुजरात में दहेज में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू। हाल आग लगने से फैक्ट्री में ब्लास्ट। चारों तरफ दिख रहा था धुएं का गुबार।
गुजरात के वलसाड में चलती वैन में लगी आग, धू-धू कर जली वैन, ड्राइवर से किसी तरह कूदकर बचाई जान। शिमला में बारिश से दिन में ही छाया अंधेरा, गाड़ियों की जलानी पड़ी हेडलाइट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कुछ हिस्सों में जमकर हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना।